सीताराम पदाम्बुजो मधुसूदन हेनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीवयापीयते सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रसखान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधा रानी की, श्री
राधा वल्लभ लाल जी की, श्री धर्मवंश महाप्रभु की, श्री सेवक जू महाराज की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, परम पूज्य अनंत शिवसित ब्रजरज निमग्न पूज्य सदगुरुदेव श्री महाराज जी की, उनके समस्त परिकरों की जय जय श्री राधे। श्री राधा मोहन जी की असीम अनुकंपा से हम और आप श्री धाम वृंदावन का यह हृदय स्थल श्री हित राधा किली कुंज के पवित्र प्रांगण में, जहाँ के अणु अणु में श्री राधा नाम गुंजारित हो रहा है, जहाँ के कण कण में परम पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा निकुंज लीलाओं का वर्षण हुआ है, ऐसे वृंदावन के इस पवित्र प्रांगण में परम पूज्य श्री महाराज जी की छत्र छाया में हम लोग श्री भक्तमाल के दिव्य रस में डूबे हुए इन महान संतों के परम पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रिया प्रीतम श्री राधा प्रिय सरकार की बहुत बड़ी अनुकंपा है, कृपा है। पहले दिन आपने सुना था कि भक्त कथा रस रास है। भक्तों की कथाओं में रस के सिवा कुछ भी नहीं है। ये भक्तमाल रसिकों के बीच का ग्रंथ है। इसे प्रारंभ से ही रसिक लोग ही सुनते हैं। प्रत्येक चरित्र में आप आगे देखेंगे कि श्री किशोरी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से ये भक्त कितनी ऊंचाई पर पहुँचे। भक्तमाल के प्रारंभ में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री भक्ति जी का श्रृंगार किया है। भक्तमाल का लक्ष्य, भक्तमाल का उद्देश्य भक्ति है। भगवान ने कई जगह बात कही है, श्री ठाकुर जी ने कई जगह बात कही है, मुझे भक्ति बहुत प्रिय है। और भक्ति जहाँ भी होगी, चाहे वो किसी पशु में हो, चाहे वो किसी पक्षी में हो, चाहे वो किसी जड़ में हो, मैं वहाँ दौड़ के जाऊँगा। महाराज जी इसमें लिखा है भक्तमाल जी में कि एक बार श्वेत द्वीप नारद जी जा रहे थे और श्री नारद जी श्वेत द्वीप में देखा कि सभी भक्त प्रेम में डूबे हुए हैं। आपके मन में आया कि इनका हृदय अंतःकरण इतना परिष्कृत है कि वहाँ जाकर के मैं कुछ न कुछ रसमयी कथाएं श्रवण करूं। तो जैसे श्वेत द्वीप में प्रवेश करने लग गए तो श्वेत द्वीप ये बहुत ऊंचाई पर है, दिव्य धाम है, जहाँ के लोगों की लाखों वर्ष की आयु होती है। महाराज उनकी मृत्यु ही नहीं होती है, बड़े सुंदर होते हैं। श्वेत द्वीपवासी बहुत सुंदर होते हैं। तो श्री नारद जी ने जैसे प्रवेश किया तो एक भगवान नारायण का मंदिर दिखाई पड़ा और वहाँ प्रेमी लोग निमग्न हैं, रस में डूबे हुए हैं। तो जैसे ही नारद जी को भगवान नारायण ने देखा जो मंदिर में विराजमान थे, तो उन्होंने ऐसा इशारा किया, इसका मतलब कि चले जाओ यहाँ से। तो बड़ा बुरा लगा नारद जी को कि हम तो उपदेश देने, अब भगवान मना कर रहे हैं। बड़ा बुरा लगा महाराज जी। तो नारद जी वहाँ से चले तो गए और विचार किया, इनसे बड़े वैकुंठ के नारायण हैं, वहाँ जाके मैं शिकायत करूँगा कि मेरा अपमान किया, मेरे को वहाँ से कह दिया चले जाओ। तो वैकुंठ गए। वैकुंठ में भगवान
के पास पहुंचकर कहा, जय जय, श्वेत द्वीप में जो विराजमान नारायण हैं उन्होंने आज हमको अपने पास आने से रोक दिया। श्री ठाकुर जी जानते हैं किस चीज़ का इलाज कैसे किया जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रवचन से दूर नहीं होती हैं, उसको प्रैक्टिकल दिखाओ तो दूर होती हैं। तो वहाँ कोई उत्तर नहीं दिया भगवान ने कहा चलो हमारे साथ श्वेत द्वीप चलो, और नारायण को लेकर भगवान श्वेत द्वीप में आए। और श्वेत द्वीप के बाहर वाले एरिया में जैसे प्रवेश किया, वहाँ एक सरोवर दिखाई पड़ा महाराज, बड़ा सुंदर जल, निर्मल जल। उस सरोवर में जल का पक्षी जो बीच सरोवर में खड़ा हुआ है और उसकी आंखें बंद हैं और उसकी आंखों से प्रेमाश्रु गिर रहे। भगवान ने कहा, नारद ये पता है कौन है? ये पक्षी है, इसके लिए मेरी भक्ति है। ये 1000 वर्ष से ऐसे ही खड़ा है, 1000 से प्यासा है, 1000 वर्ष से भूखा है। ये तभी कोई चीज ग्रहण करता है जब मैं उसे ग्रहण करके देता हूं। ये ऐसे कोई चीज ग्रहण नहीं करता है। इसे पानी भी पीना होगा तो पहले मैं पी के दूंगा, तब प्रसादी ग्रहण करता है, नहीं प्यासा रहेगा। नारद जी ने कहा, कैसे आश्चर्य की बात सुना रहे हैं प्रभु, जल के बीच में प्यासा? जल ना हो तो कोई बात, यहां जल है। बोले इसकी ऐसी निष्ठा है, मैं जो भी पाऊंगा श्री ठाकुर जी की सी प्रसादी पाऊंगा। ऐसा कह करके भगवान सरोवर के पास में आए, जल लिया अपने हथेली में, उसकी 2 बूंद पी और ऐसे किया, तुरंत चोट से पी गया जल पक्षी। इस दृश्य को दिखाने के बाद एक पक्षी में इतनी भक्ति ठाकुर जी की, नारद जी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। नारद जी का जय जय, मेरे मन में एक संकल्प आया है कि मेरा जो शेष जीवन है मैं इसी की सेवा करूंगा। इस पक्षी के हृदय में आपकी इतनी भक्ति, अब मेरा अंतःकरण ऐसा कह रहा है, अब मैं इसी के पास रहूंगा और शेष जीवन इसी की सेवा करूंगा। भगवान ने कहा, और आगे चलो तुम। श्वेत द्वीप के उस मंदिर में ठाकुर जी गए जहाँ दूसरे नारायण मंदिर में विराजमान है। भगवान वहाँ पहुँचे, भगवान की आरती प्रारंभ हो गई। नारद जी पास में। थोड़ी देर के बाद, 2 मिनट के बाद दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आया। उसने पूछा, आरती हो गई क्या? बोले हाँ, आरती हो गई। आज मुझे आरती का दर्शन नहीं हुआ, तत्क्षण प्राण छोड़ने हुए। इन प्रेमियों के प्राण तो देखो कहाँ बसते हैं। इनके प्राण केवल श्री ठाकुर जी में बसते हैं। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पर। ये सच्चा प्रेम है, जहाँ ठाकुर के सिवा अन्य कहीं लगाव ही नहीं है। ठाकुर नहीं है तो प्राण नहीं है, ठाकुर है तो प्राण है। ये ठाकुर के लिए जीते हैं। प्राण छोड़ दे उसने। उसकी पत्नी आई, उसको पता चला कि आरती हो गई, उसने प्राण छोड़। परिवार के जितने सदस्य आए, महाराज वहां ढेर लगे लाशों का। श्री नारद जी ने कहा, जय जय, मुझे इनको देख के बड़ी पीड़ा हो रही, बड़ा कष्ट हो रहा है। आप एक बार ऐसा कुछ करो कि ये जीवित हो जाएं, फिर मैं इनकी जन्म भर सेवा करूंगा। इतनी प्रीता आपके श्री चरणों में, एक बार ये जीवित हो जाए तो मैं पूरे जीवन की सेवा करूंगा। भगवान ने कहा, नारद जी तुम एक काम करो, इनके समीप में जाओ, इनके कान के पास जाकर के बस एक शब्द कहो, ये जीवित हो जाएंगे। श्री ठाकुर जी की आरती हो रही है, बस इतना कह दो। मृत व्यक्तियों के कान के पास जाकर नारद जी ने जैसे शब्द कहा, आरती हो रही है, सबके सब खड़े हो, सबके सब जीवित हो गए। भगवान को भक्ति अतिशय प्रिय है। श्री भक्तमाल में भगवान की भक्ति का निरूपण किया गया है। भक्ति जहाँ होती है, भगवान कहते हैं, वहाँ मैं दर्शन देने के लिए किसी को बुलाता नहीं हूँ, मैं स्वयं जाता हूँ।
मेरे को उनके पास जाने में सुख मिलता है। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगवान कहते हैं। श्री ठाकुर जी भक्ति अनुपम है। श्री ठाकुर जी की भक्ति सुख की जड़ है, सुख नहीं है। जैसे जड़ ना हो तो पौधा सूख जाएगा, ऐसे ठाकुर जी की भक्ति सुख की जड़ है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। बिना संतों की भक्ति आ नहीं सकती है। इसलिए जीवन में जब तक भक्तमाल का पुट नहीं आएगा, अपने अंतःकरण के ऊपर जब तक भक्तमाल का प्रवाह नहीं प्रवाहित होगा, तब तक वो भक्ति जो ठाकुर जी चाहते हैं वो नहीं आती। मिले जो संत होए अनुकूला, भक्तमाल का यही लक्ष्य है। जो भक्ति श्री ठाकुर जी को इतनी प्रिय, अतिशय प्रिय है, वो भक्ति हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। उसी भक्ति का श्रृंगार श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने किया है। श्रद्धा ही फुलेल उपटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। भक्ति महारानी के श्रृंगार में पहला उपकरण है श्रद्धा। पहले भक्ति महारानी को श्रद्धा रूपी फुलेल लगाया जाता है। फुलेल सुगंधित तेल को कहते हैं। सुगंधित तेल ही को श्रद्धा कहा गया है। भक्ति महारानी को श्रद्धा, ये सुगंधित तेल है भक्ति महारानी का। अब भक्ति महारानी को उपटना लगाया जाता है। उपटना शरीर में जो जमा हुआ चिपका हुआ मैल है उसे दूर कर देता है। रोम कूपों में जो मैल प्रविष्ट हो गया है उसे दूर कर देता है। भक्ति महारानी का उपटना क्या है? कथा श्रवण। मैल क्या है? हमारे जीवन में जो अहंकार है यही मैल है। भक्ति महारानी को अंतःकरण से श्रृंगार करना है। रोम रोम से अभिमान को दूर करना है। जब तक अहंकार रहेगा तो दो काम करता है महाराज जी। ये अहंकार रूपी, जैसे कोई मैला हो तो उसके सौंदर्य का नाश हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें विविध रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। शरीर मैला हो तो स्थूल शरीर के ऊपर दो प्रभाव पड़ते हैं। एक तो सौंदर्य का नाश हो जाता है, दूसरा विविध प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे प्रेमियों, जब अभिमान जीवन में आता है तो समस्त साधनों का नाश हो जाता है। अभिमान आया कि जितने हमने साधन किया सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस अभिमान को दूर करने की एक ही विधा है, वो है कथा श्रवण रूपी उपटना लगाना। आप यदि निरंतर कथा सुनते रहेंगे प्रेमियों, तो अभिमान कभी आपके जीवन में आएगा नहीं। प्रभु से जो दूर रहे तो ठीक है, प्रभु के समीप रहने वालों को अभिमान पकड़ लेता है। कल हमने श्री नारद जी का प्रकरण आपको सुनाया। कितने समीप में रहते हैं 24 घंटे, लेकिन उनको भी अभिमान ने पकड़ लिया। जिता काम अहिमित अभिमाना। आप ध्यानपूर्वक प्रयास करें इन कथाओं के मूल बिंदुओं को पकड़ने के लिए, कि कोई संसारी व्यक्ति को अभिमान हो जाए, मेरे में इतने गुण हैं, मेरे पास इतना धन है, मैं इतने बड़े पद में हूँ। उसका निरसन संतों के पास के आने से हो जाता है। जो संसारी चीज़ों का अहंकार है उसका इलाज महापुरुषों के पास आने से हो जाता है। लेकिन यदि हमें अपने भजन का अभिमान हो जाए, हमें अपने तप का अभिमान हो जाए, हमें
हमें श्री ठाकुर जी की सेवा का अभिमान हो जाए, ये कहाँ दूर होगा। संसार एक थोड़ा सा प्रवेश करने वाली बात है कि संसारिक चीज़ों का अभिमान होगा, संतों के पास दूर हो जाएगा। लेकिन यदि इन चीज़ों का अभिमान हो जाए, वो कहाँ दूर होंगी। नारद जी ने काम को जीत लिया, कितनी बड़ी बात है। लेकिन जो अभिमान आया वो बिना ठाकुर के दूर नहीं हुआ। और दूसरा उदाहरण इस बात को और पुष्ट करने के लिए मैं संक्षेप में दे रहा हूं, वो गरुड़ जी का है। गरुड़ जी बैकुंठ में रहते हैं, पहला परिचय। दूसरा परिचय, श्री गरुड़ जी महाज्ञानी है। तीसरी परिचय, गरुड़ जी ठाकुर जी के निज सेवक है। कहीं भी जाना होता है गरुड़ जी में बैठ के ठाकुर जी जाते हैं। ऐसे महापुरुष को अभिमान ने पकड़ लिया। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवको अति निकट निवासी। हरि सेवको अति निकट निवासी। श्री गरुड़ जी को श्री नारद जी ने भेजा कि आप जाओ जहाँ राम रावण का युद्ध चल रहा है। मेघनाद ने नागपाश से राम जी को बांध दिया है, आप जाकर वहाँ जाकर उस बंधन को समाप्त कर दो। गरुड़ जी आए, राम जी बंधे हुए पड़े थे नागपाश में। उनके आते ही सब नाग छोड़ के चले गए। नाग तो छोड़ के चले गए, लेकिन गरुड़ जी को ये अभिमान हो गया, मोह हो गया। ये कैसे भगवान है जो अपना बंधन अपना नहीं खोल पाते, दूसरे का बंधन क्या खोलेंगे। भव बंधन ते छूटहि नर जप जाकर नाम। जिसका नाम जपने के बाद लोग भवबंधन से छूट जाते हैं, उन प्रभु को नागपाश ने जकड़ लिया और वो अपने आप छुड़ा नहीं पाए। मेरे आने से नागपाश दूर हुआ। खरब निशाचर बांधयो नागपाश सोई राम। महाराज संशय उत्पन्न हो गया कि भगवान नहीं है। जहां भी हम अपनी बुद्धि लगाएंगे महाराज जी, जहां हम अपना बल लगाएंगे, वही अभिमान अंकुरित हो जाता है। जहां भी, चाहे जिस क्षेत्र में हो और चाहे जहां हो। गरुड़ जी के नाम में तुरंत महाराज अंकुरित हो गया। और जब संशय आया, कुतर्क होने लग गया। और कुतर्क आया तो महाराज विषाद से अंतःकरण भर गया। विषाद से, ये कुतर्क अंतःकरण को विषाद से भर देते हैं। विषाद से अंतःकरण भर गया। फिर क्या हुआ, उन्हें सोचा कि विषाद दूर करना चाहिए। चलो नारद जी के पास चलता हूँ, नारद जी मेरे अंतःकरण में जो विषाद हुआ है इसको दूर कर देंगे। नारद जी के पास चलता हूँ। श्री नारद जी के पास गरुड़ जी गए। देखो गरुड़ जी महात्मा है, और जो व्यक्ति महापुरुष होगा, जो महात्मा होगा ना जी, वो कोई विकार अपने अंदर नहीं रहने देता है। ये पहचान है। संसारी व्यक्ति तो विकारों का पुंज है, विकारों का घर है। लेकिन महापुरुष यदि किसी कारण से विकार आ भी जाए, उसको टिकने नहीं देंगे। तो गरुड़ जी सीधे नारद जी के पास गए और कहा, जय जय कि मेरे जैसे मैंने नागपाश बंधन राम जी का देखा तो मेरा हृदय तो विषाद से भर गया। अब ये सब पारखी लोग हैं, इन्हें एक एक चीज़ का पता है सृष्टि में कहाँ क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है। श्री नारद जी भी निरंतर भगवान का गुणगान गाते हैं। और जब उनके पास गरुड़ जी पहुँचे अपनी समस्या लेकर के, तो नारद जी ने 1 मिनट के लिए आंख बंद की और अपना सीधा चिंतन भगवान से जोड़ा। और चिंतन जोड़ते उनको पता चल गया। उन्होंने कहा कि देखो, इस समय तुम उस माया से पीड़ित हो जिस माया ने मुझे कई बार अपने अधीन किया है। अभी कल सुन रहे थे आप कि नारद जी कैसे माया के अधीन में हो गए। इस समय तुम उनकी माया से
से पीड़ित हो, अधीन हो। जो बहुबार नचावा मोही, जो बहुबार सोई व्यापी विहंगो पतितो ही, सोई बड़ी प्यारी बात ये ग्रहण करने की है कि माया का प्रभाव कहाँ पड़ता है। माया का प्रभाव शरीर में नहीं पड़ता है, माया हमारे चित्त को पकड़ती है। सारी चीज़ों का संचालन चित्त से होता है। तो माया जब भी अटैक करती है हमारे चित्त में करती, ऐसा नारद जी कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि इसने कई बार मेरे चित्त का अपहरण किया है, और जैसा ये नचाना चाहा मैं वैसे नाचा। और पक्षीराज गरुड़ जी, तुम्हें वो माया व्याप्त हो गई है, इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप सीधे ब्रह्मा जी के पास जाइए। उनके 4 मुख हैं, और चारों मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। वो जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। गरुड़ जी सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। रोगी व्यक्ति को अपना इलाज करने की बड़ी त्वरा होती है, उनका हृदय विषाद से भरा हुआ है, उनको बड़ी छटपटाहट है, ये विषाद, ये शोक कैसे मेरे हृदय से जाए। तो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए हैं, और जा कर के पुनः अपनी बात सुनाई, अपना संदेश सुनाया। अब देखो, हर जगह की स्थिति देखो। पूरी बात सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने सबसे पहले राम जी को प्रणाम किया, उत्तर नहीं दिया। पहले राम जी को प्रणाम किया, इसके बाद विचार करने लगे कि सृष्टि में बड़े बड़े कवि हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन सब माया के बस में है। क्योंकि हरि माया की कोई सीमा नहीं है, हरि माया के प्रभाव की कोई लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि उसने अनेक बार मुझे भी नचाया है, ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हरि माया कई बार मुझे भी नचाया है, और गरुड़ मेरे ही बनाए। ब्रह्मा जी कहते गरुड़ की रचना मैंने की, जो मुझे ही नचाया है, तो गरुड़ नाच रहा, कोई बड़ी बात नहीं। कभी भी कोई भी विकार हमारे मन में आए, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम किसी दूसरे को कहने के पहले एकाग्र हो करके अंतःकरण से बात करें, और अंतःकरण में प्रवेश करके फिर ठाकुर जी संपर्क करें। यहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। श्री ब्रह्मा जी विचार किया कि ये गरुड़ जी मेरे बनाए हुए हैं, यदि इन्हें माया ने मोहित कर लिया तो आश्चर्य नहीं है। विचार करके बोले ब्रह्मा जी, तब बोले विधि गिरा सुहाई, तब बोले जान महेशु राम प्रभुताई। ब्रह्मा जी गरुड़ जी से बोले, गरुड़ तुम्हें जो संशय हुआ है, उस संशय का एक ही उपाय है कि तुम यहाँ से सीधे कैलाश भगवान शंकर के पास जाओ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे अंदर ये संशय क्यों उत्पन्न हुआ है, और जब तक कारण पता नहीं हो तब तक इलाज कैसे होगा। भगवान शंकर को जरूर पता हो जाएगा कि तुम्हें मोह हुआ क्यों, तुम्हें संशय हुआ क्यों, तुम्हारे अंदर ये अहंकार का पुट कैसे आया, और उसको तुम्हारा इलाज कर देंगे। इससे तुम यहाँ से सीधे शंकर जी के पास जाओ। देखो आप कहाँ कहाँ चक्कर लग रहा है। ब्रह्मलोक से सीधे चल करके कैलाश शंकर जी के पास जैसे आए श्री गरुड़ जी, भगवान शंकर पराम्बा पार्वती जी से कह रहे हैं कि मैं उस समय कैलाश से निकल करके अपने मित्र कुबेर के पास जा रहा था। सामने से गरुड़ जी उठते हुए आए, और उन्होंने मुझे देखा तो मेरे समीप में आए, मेरे चरणों में वंदन किया, मुझे प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद
उन्होंने अपनी पूरी बात मुझे सुनाई। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, इस बात को उन्होंने सुनाया मुझे। श्री भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैंने विचार किया कि इनको मोह क्यों हुआ। अब शंकर जी बताएं, देखो बिना, यहाँ सब कोई विचार करते हैं, कोई घटना होती तो विचार करते हैं। शंकर जी कहते हैं कि मैंने विचार किया कि मोह क्यों हुआ, और विचार करने के बाद फिर मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा देखो गरुड़, अगर तुम कैलाश में होते तो मैं बैठ करके इस संशय के निर्मूलन का कोई उपाय बताता। मैं रास्ते में हूँ, और रास्ते में कोई ऐसी बात नहीं होती। रास्ते में मन चंचल होता है, तुम्हारा मन भी चंचल है, मेरा मन भी चंचल है। उसके लिए परम एकाग्रता चाहिए। और दूसरी बात, जो तुम्हें विषाद हुआ है, जो तुम्हें संशय हुआ है, तुम्हारे अंदर जो अहंकार का पुट उत्पन्न हुआ है, वो तभी दूर होगा जब बहुत दिनों तक तुम सत्संग करोगे। तब ही होए जब संशय भंगा, तब ही होए सब संशय भंगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। महापुरुषों के बीच में बात चल रही है। इसके कई सूत्र हमारे जीवन के बड़े काम के हैं। भगवान शंकर ने कहा कि जब अहंकार उत्पन्न होता है तो बोलने चालने से दूर नहीं होता है, यूँ उड़ा दिया जाएगा। शंकर जी ने कहा ना नारद जी से, भैया ये बात भगवान को मत सुनाने जो हमको सुना दिया है। माने नारद जी सीधे गए बैकुंठ। बोलने चालने से एक नई चीज जाती है, इसके लिए डोज लेना पड़ता है। और डोज कैसा है? प्रतिदिन का डोज, एक दिन नहीं, प्रतिदिन डोज लो, प्रतिदिन। वो डोज धीरे धीरे अंदर जा कर के इस बीमारी को दूर करेगा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि संशय का निरसन, मैं अभी 2 मिनट उत्तर दे दूं, उससे तुम्हारा नहीं होगा, बना रहेगा। वो अहंकार सिर के ऊपर से बात को उड़ा देगा। इसके लिए जरूरी है कि तुम कथाओं के रस को पियो। जैसे हम घूट घूट जल पीते हैं, स्वाद लेकर के रस पीते हैं, ऐसे कथा को घूट घूट पीना है। वो तो आप जब उसको पियोगे धीरे धीरे तो ये अपना काम करती है। यही बात श्री भगवान शंकर श्री गरुड़ जी को कह रहे हैं कि आपकी ये बीमारी तभी दूर होगी जब बहुत दिन तक कथा सुनो। सुनिए तो हरी कथा सुहाई, हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जोगाई, नाना। भगवान शंकर बोले, गरुड़ जी तुम्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ नित्य सत्संग होता है। नित्य, ये ध्यानपूर्वक आप सुनो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ नित्य सत्संग होता है, जहाँ नित्य राम कथा होती है, जहाँ नित्य कृष्ण कथा होती है, जहाँ नित्य भक्तमाल कथा होती है। भगवान शंकर बोले कि नारद जी नित्य कथा नहीं कहते हैं, वो तो घूमते रहते हैं। कथा कहने वाले एक जगह रहना पड़ेगा ना। कथा कहने वाले को सब मोह छोड़ना पड़ेगा। अगर वो भी ऐसे घूमने वाला कथा नहीं करता है। शंकर जी कह रहे हैं नारद जी नित्य कथा नहीं कहते हैं, इसलिए वहाँ तुम्हारा निरसन नहीं होगा। श्री ब्रह्मा जी नित्य कथा नहीं कहते, उनको तो सृष्टि के रचने से फुर्सत नहीं मारा है। सबसे ज़्यादा व्यस्त कौन है? ब्रह्मा जी। दिन भर सृष्टि बनाते हैं हमारे।
तो वो कथा कथा कैसे करेंगे, लगे हुए लोग। तो क्या बोले शंकर जी की ब्रह्मा जी भी नित्य कथा नहीं करते, और सुनो बोले हम भी नित्य कथा नहीं करते। शंकर जी कभी कभी सुना देते हैं कथा, लेकिन यहाँ तो नित्य कथा की आवश्यकता है ना, तो शंकर जी भी नित्य कथा नहीं। शंकर जी कहते हैं मैं भी भैया नित्य कथा नहीं कहता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि नित्य कथा कहाँ होती है, और अब मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ जहाँ नित्य श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री भक्तमाल जी की कथा होती है। वहाँ जाकर के तुम्हें कुछ भी नहीं करना। अब कथा का पोटेंशियल देखो आप। हमने पहले दिन एक भक्त की कथा की में कितनी कितनी क्षमता होती है वो आपको सुनाया था, छोटी रानी की चरित्र कह के। अब आप यहाँ कथा की ऊर्जा देखो आप, उसको वही जानता जो कथा का मर्मज्ञ है। श्री शंकर जी कथा के मर्मज्ञ हैं, इसलिए शंकर जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वहां भेजता हूं, पहली बात जहां नित्य कथा होती है, और दूसरी बात जो बहुत जरूरी है हम लोगों को, भगवान शंकर कहते हैं गरुड़ जी वहां जाकर के तुम्हें कुछ नहीं करना है, न कोई बात अपनी कहनी है न दूसरी बात सुननी है। कथा में आकर के कुछ नहीं करना है, चुपचाप केवल आपको विराजना है। जो तुम्हें करना था बाहर करा, अब कथा करेगी, उसका आस्वादन करो। अब आप कैसे अंदर बाहर की सफाई करती, और कथा कैसे प्रिया प्रीतम को हृदय में लाती है, देखो ना बाबा। जो आपको करना था सब बाहर कर चुके, कथा में आने के बाद न कोई चीज़ कहनी है न कोई चीज़ सुननी है। जहाँ नित्य कथा होती है वहाँ श्रोता बन के बैठ जाओ, बस इतना ही पुरुषार्थ है, इतना ही प्रयास है कि जहाँ नित्य कथा होती है वहाँ श्रोता बन के बैठ जाओ। महाराज इससे क्या होगा, गरुड़ जी ने पूछा। बोले जो तुम्हारा विषाद है ना, जो तुम्हारा दर्द है, तुम्हारी पीड़ा है, तुम्हारी जलन है, कथा में बैठती चली जाएगी, कोई प्रश्नोत्तर नहीं। और जैसे ये अहंकार गया वैसे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रिया प्रीतम के प्रेम में सबसे बड़ा बाधक क्या है, ये अहंकार। पूज्य महाराज श्री होली के दिन संबोधन कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कही। महाराज जी ने कहा कि होली में अपने अहंकार को जलाना है, ईर्ष्या द्वेष को जलाना है, मत्सर को जलाना है। ये चीजें प्रेम में बड़ी बाधक है। होली आई है तो उसको उपयोग करो, जला दो आज सब, और फिर लोगों को प्रेम दो। जब ये नहीं रहेंगे तभी तो प्रेम आपके दें, तभी तो आप प्रेम दोगे। हमारे अंदर प्रेम, हम दूसरे को प्रेम क्या देंगे। इन चीजों को होली के दिन जला दो, और उसकी जगह क्या करो, प्रेम दो लोगों को। और प्रेम की ये सबसे पहली पहचान है, प्रेम में लिया नहीं जाता है, दिया जाता है। कभी किसी से कुछ लेने की इच्छा ना करो, तब आप प्रेमी हो। प्रेम बांटो, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने सुनी होगी, मैं याद दिलाता हूँ, महाराज जी ने कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। महाराज जी ने कहा कि प्रिया प्रीतम के होने के बाद, श्री राधा रानी के होने के बाद निरंतर प्रसन्न रहो। अगर प्रसन्न नहीं है तो फिर काम गड़बड़ है। कैसे प्रसन्न रहो, उसका उपाय बताया महाराज जी ने। महाराज जी ने कहा उनकी कृपा का स्मरण करो। कहाँ थे, कहाँ ले आई राधा रानी। ईमानदारी से सोचो, हम में किसी में योग्यता थी क्या वृंदावन आने की? हमें किसी में योग्यता थी इतने बड़े पूज्य महाराज जी के चरणों का आश्रय पाने की? हमें किसी में योग्यता थी इनकी सेवा करने की? विचार करो, कुछ भी नहीं था। हम तो जैसे दूसरे लोग नाली के कीड़े संसार के प्रवाह में प्रवाहित, हम भी वही बैठे। इन्होंने अपनी शक्ति से हमको खींच करके आलाए। और अगली बात कही महाराज जी ने बड़ी महत्वपूर्ण, कि तुम इस समय जिस सेवा में हो, तुम में कितना पावर आ गया है। यदि राधा रानी तुम्हें बता दे, तुम अहंकार में डूब जाओ। इतनी शक्ति हम में आ गई। इस समय तुम जहां सेवा में हो, तुम में कितनी कितनी विशिष्टताएं आ चुकी हैं, वो छिपा के रखे हैं राधा रानी। अगर पता चल जाए तो तुमको बड़ा, इतने गुण हम में आ गए, हमें इतने गुण आ गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ?
इसका तात्पर्य प्रेम ये हुआ कि भगवान अपनी सेवा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अपने संतों की सेवा से प्रसन्न। आज आप पूज्य महाराज श्री की सेवा में हैं, राधा रानी कितनी खुश हैं, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मीरा जी के चरित्र की एक बात कहकर फिर मैं आगे बात कहूँगा कि एक बार मीरा जी का जो संसारिक रीत से पति थे, यद्यपि कभी पति का रिश्ता उनके जीवन में नहीं हो पाया, गिरधर गोपाल से ही उन्होंने पति माना, लेकिन भोजराज जी जिनके साथ उनका विवाह हुआ था और उनसे आपस में पहले बात हो गई थी कि आप बाहरी रूप से हमारा ये संबंध रहेगा, अंदर से आप गिरधर गोपाल को ही पति मान। भोजराज जी ने प्रतिज्ञा की थी मीरा के सामने विवाह के पहले, ठीक है, उसको उन्होंने निभाया। बहुत प्रतिकूलता है, उन्होंने चिंता नहीं की, इस बात को निर्वाह किया कि तुम्हारे पति गिरधर गोपाल, ठीक है। एक दिन भोजराज जी के मन में आया कि मीरा जी जिस सुख में डूबी रहती हैं, क्या कभी मेरे को भी वो सुख मिलेगा? तो एक हाथ जोड़ करके एक दिन मीरा जी ने कहा, क्या मुझे भी कभी गिरधर गोपाल का दर्शन हो सकता है? मीरा जी ने कहा हाँ। और एक क्षण में मीरा जी वहां से हटी और गिरधर गोपाल प्रकट हो गए। बोला गिरधर गोपाल की। श्री गिरधर गोपाल जी प्रकट हुए और भोजराज के सामने अपने हाथ, अपने दोनों बाहुओं को फैलाया और अपने हृदय से लगा लिए। नेत्रों में आंसू भर के ठाकुर जी बोले, भोजराज तुमने मेरी प्रिय भक्ता मीरा के लिए बहुत कष्ट सहन किए हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें जो चाहिए मेरे से मांग लो। तुमने मेरी भक्ता मीरा के लिए कष्ट सहे हैं, इससे तुम जो चाहो तुम मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। यह है ठाकुर जी का स्वभाव। तो आज आप श्री महाराज जी की सेवा में हो और राधा रानी कितनी प्रसन्न है, इसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान शंकर ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़, मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ जहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना है, नित्य कथा होती है, वहाँ जाकर के तुम्हें श्रोता बन करके बैठ जाना है। 2 काम तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। वहाँ कथा सुनते ये अहंकार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और दूसरा श्री ठाकुर जी का युगल सरकार का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग ते बिन मोह न भागो, मोह गए बिनु राम पदो, होए न दृढ़ अनुराग, मोह गए बिनु राम पदो, होए न दृढ़ अनुराग। भगवान शंकर कहते हैं कि गरुड़ जहाँ हरि कथा होती है वह एक ही स्थल है सत्संग। सत्संग का मतलब ही हरि कथा है, बस। सत्संग का मतलब कोई दूसरी चीज वहां नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, हमने पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज जी, जिनके चरणों में हमने भक्तमाल श्रवण किया, उनसे एक बात, बहुत अच्छी बात सुनी। वो कहते हैं कि देखो भैया, जहाँ कथा के नाम पर नाटक होता है, जहाँ कथा के नाम पर ठगी होती है, ऐसे लोगों को महाराज जी मृत्यु के समय भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। कथा की मर्यादा जो नष्ट करेगा उसको मृत्यु के समय इसी जन्म में भयंकर यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। ये खेल तमाशा नहीं भैया। आप लोग जहाँ विराजे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं। यहाँ श्री उद्धव जी आए हैं, यहाँ श्री हनुमान जी आए हैं, यहाँ श्री सनकादिक आए हैं। सत्संग का तात्पर्य हरि कथा, हरि कथा के सिवा कुछ भी न हो। भगवान शंकर कहते हैं सत्संग में हरि कथा होती है और कुसंग में काम कथा होती कि नहीं होती? कुसंग का वातावरण जहाँ होता है वहाँ काम कथा होती है।
इसलिए हरि कथा का श्रवण ही सत्संग है। हरि कथा का सबसे पहला जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, मोह भागता है। और मोह ही समस्त मानसिक रोगों की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मानसिक बीमारियों की जड़ यदि कोई, उसका नाम है मोह। मोह माने भ्रम। और कथा से सबसे पहले मोह भागता है। और मोह को भगाने का दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं बना। मोह जब भी भागेगा महाराज जी, कथा से भागेगा। और कथा सुनते सुनते मानसिक रोगों की जितनी व्याधियां हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। मोह भागा, सब नष्ट हो गए। गीता के 18 अध्याय केवल अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए तो है। बताइए, 18 अध्याय राम जी ने सुनाया तो मोह दूर हुआ। वही मोह दूर करने के उपाय बता रहे हैं श्री शंकर जी। कथा सुनो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाएगा, कृष्ण जी के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाएगा। और महाराज जिसे भी प्रेम चाहिए ठाकुर जी के चरणों में, शंकर जी कहते उसको सत्संग खोजना चाहिए। कहाँ हो रहा है? दूसरी कहीं जगह नहीं जाना चाहिए, केवल सत्संग में जाए। आप जाओ जहाँ नित्य सत्संग होता है, जहाँ नित्य भगवान की कथा होती है। वो जो कथा कहते हैं वो पक्षी हैं, वो काग हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके श्रोता भी पक्षी हैं। पहली विशेषता बताई भगवान, पूरा परिचय दे रहे हैं। जहाँ तुम्हें कथा सुनने जाना है, उस कथा के वक्ता काग हैं, यानी कौवा है, पक्षी हैं। और उनके श्रोता भी पक्षी हैं। लेकिन वो कथा में एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब कथा न कहें, निरंतर कथा कहते हैं। राम कथा सो कहे निरंतर, राम सादर सुनहि विविध विहंग बरो, सादर सुनहि विविध विहंग बरो। तुम वहाँ जाकर उनके मुख से श्री ठाकुर जी का स्वभाव सुनो, श्री ठाकुर जी का प्रभास। कथा में क्या रहता बताओ? ठाकुर जी का स्वभाव, श्री ठाकुर जी का प्रभाव सुनो। और सुनो, वो कथा कोई 1 साल 2 साल से नहीं कर रहे हैं। श्री कागभूषणी जी कथा नीलगिरी में 1 साल 2 साल से नहीं कर रहे हैं, 27 कल्प से कर रहे हैं। एक कल्प में एक ब्रह्मा बदल जाते हैं। और ब्रह्मा की आयु कभी आप गणित लगाना भयंकर है। तो 27 ब्रह्मा बदल गए, उनकी कथा वैसी चल रही है। 27 कल्प से कथा कर रहे हैं। बड़ी प्यारी बात है महाराज जी, बड़ी सुंदर बात है जो भगवान शंकर कहते हैं। गरुड़ बात है, जब कोई भी व्यक्ति श्री ठाकुर जी कथा सुनता है तो भगवान उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। ये कैसा स्थल है महाराज, कैसा दिव्य स्थल है। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, कथा सुनने वालों को साधारण मत मानो। जैसे वो कथा में गया, मतलब उसका वो बहुत हाई और ऊंचा उठ गया, उसका वंदन करो। कथा में यदि वो बैठा, आप बाहर हो तो बाहर निकले तो आप वंदन करो। कथा में जाते ही उसके अंतःकरण में प्रिया प्रीतम विराजमान हो जाते हैं। श्री अयोध्या की घटना है। कनक भवन बिहारी सरकार, कनक भवन बिहारी सरकार में सायंकालीन 4 बजे 1 घंटे रोज कथा, जैसे यहाँ 1 घंटे होती रोज होती। गर्मी के दिन थे, जो कथा कर रहे थे महाराज जी, तो एक संत पीछे खड़े होकर पंखा कर रहे थे। पहले सिस्टम नहीं था बिजली का, तो 1 घंटे तक वो पंखा करते हो। तो कनक भवन बिहारी सरकार के आंगन में कथा हो रही थी। पंखा झलते झलते उसने क्या देखा, मंदिर से युगल सरकार उठे। युगल सरकार श्री सीताराम जी मंदिर से उठे और चलकर मंदिर के बाहर आए। इधर कथा हो रही, वो देख रहा है जो पीछे खड़ा पंखा कर रहा है। और जितने श्रोता थे सबके हृदय में विराजमान हो गए।
अपनी आंखों से दृश्य को देखा कि जितने श्रोता हैं सबके हृदय में होगा सरकार विराजमान हो गए। और उसने इस दृश्य को देखा, उमर जी डाइजेस्ट नहीं कर पाया। इतनी सुंदर स्वरूप को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर लोगों ने होश मिलाने का प्रयास किया, पानी का छींटा, पूछा भाई क्या हो गया? उसने बताया मैंने अपनी आंखों से देखा, कथा सुनने वालों के हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान हो जाते। मतलब ठाकुर जी विराजमान हो गए, शंकर जी कहते हैं, तो अब कौन सा अकल्याण रहेगा हमारे हृदय में? ठाकुर जी के आते ही सारे अकल्याण, सारे विकार सब नष्ट हो गए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। महाराज इतनी जब कथा की प्रशंसा भगवान शंकर ने सुनाई है, गुरु जी का रोम रोम खिल गया। कोई व्यक्ति रोगी हो महाराज, उसको आप कोई इलाज बता दो, कैंसर का कोई पीड़ित हो, तो उसको कितनी प्रसन्नता होती है। ये मानसिक रोग कैंसर से भी खतरनाक है। ये रोग हमारे शरीर में हमको पता नहीं है, दिक्कत है ना। पता हो तो इलाज कराएं, पता ही नहीं है। तो बहुत प्रसन्न हुए गरुड़ जी। और शंकर जी कहते हैं कि मेरे चरणों में हजारों बार नमस्कार किए। ये प्रसन्नता की बात, एक बार दो बार नहीं, गुरु जी ने कई बार नमस्कार किया। और अब उन्होंने सोचा अब समय खर्च नहीं करना, अब जल्दी पहुंचूं। और नीलगिरी के लिए चल पड़े। अब देखो कथा में कैसे रहस्य छिपे महाराज। गरुड़ जी चले गए नीलगिरी। पार्वती जी ने कहा शंकर जी से कि बेचारा इतना दौड़ धूप करके आया, आप ही सुना देते यहाँ कथा। कितनी बढ़िया बात है। देखो पराम्बा पार्वती माँ है ना, तो दया ज़्यादा होती। मुझे बेचारा इतना दौड़ धूप करके आया था, महाराज आप ही सुना देते कथा, आपने नीलगिरी क्यों भेजा? अब शंकर जी ने, मैंने पहले कहा था जब गरुड़ जी आए तो शंकर जी ने विचार किया और तुरंत उनको पता चल गया कि इनको ये हुआ क्यों, मोह क्यों हुआ। और हमने कहा मोह तभी होगा जब ठाकुर जी हटेंगे और अभिमान आएगा। ये बात शंकर जी जान गए, ये बात नारद जी नहीं जान पाए, ये बात ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, ये बात शंकर, जो शंकर जी जान गए बताओ। शंकर जी जितना भजन करते हैं कोई नहीं करता है। और भजन से अंदर की बात पता चलती है। पूज महाराज जी बार बार कहते हैं छाती की बात कहे, क्या है? अनुभूत, अनुभव की बात ये कहते हैं। अनुभव कब आएगा? जब भजन करेंगे, वैसे कैसे अनुभव आ जाएगा? ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है महाराज। शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, मैंने इसलिए गरुड़ जी को राम कथा नहीं सुनाई क्योंकि मैं समझ गया था, मर्म की बात समझ गया था। पार्वती जी क्या मर्म की बात समझे आप? शंकर जी कहते हैं कि मैं समझ गया था कि इस व्यक्ति ने कभी न कभी अभिमान किया है और इसके अभिमान का निरसन वहीं होगा जहां इसने अभिमान किया है। पार्वती जी कैसे अभिमान किया? अब इतनी बात बता, थोड़ी सी और बता दो आप। शंकर जी ने कहा एक बार भगवान विष्णु को पीठ में बैठा करके गरुड़ जी कैलाश जा रहे थे, आना जाना होता रहता है इनका, जा रहे थे, बीच में नीलगिरी पड़ा। तो ऊपर से गरुड़ जी ने नीलगिरी में क्या देखा कि कथा हो रही है और बहुत से पक्षी कथा सुन रहे हैं। तो गरुड़ जी ने सोचा कौवा क्या कथा करेगा, वो ठीक है ना, कौवा क्या कथा करेगा। बस इतना मन में आया, जकड़ लिया अभिमान। इतना मनोआन तो खगोरा हया, इतना आन तो खगोराया, रघुपत प्रेरित व्यापी माया, रघुपत अब विचार करो, सिचुएशन देखो, सिचुएशन ऊपर वैकुंठनाथ बैठे ऊपर और माया ने जकड़ लिया। कैसी विचित्र, कितनी विचित्र हनुमान ने जकड़ लिया, रघुपत प्रेरित जकड़ लिया इनको। और संशय, आज ये जो संशय हुआ केवल देखने से नहीं, उस बिंदु का इलाज करना है ठाकुर जी, इनके समीप में रहते हैं ना, उसका इलाज करना है। इसलिए इस तरह का विषाद हुआ। शंकर जी कह रहे मैंने समझ लिया मरम की बात, इसने जरूर अभिमान किए।
हुई है कीन कबहू अभिमान, सो खोवे चह कृपा निधान, सो कैसी विचित्र बात है। अभिमान है और ठाकुर जी गए। जो भी अहंकार करेगा वो ठाकुर जी को खो देगा। ठाकुर जी क्षण वहां नहीं रुकेंगे। इस बीमारी को अच्छी तरह से समझ करके इससे दूर रहना चाहिए। ये गरुड़ जी का प्रसंग केवल इसीलिए सुनाया है कि जो मैल अभिमान ठाकुर जी को छीन लेता है, फिर क्या बचा है हमारे जीवन से? ठाकुर फिर तो मुर्दा है, मुर्दा। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि जीवित सौ समान ते प्राणी, जीवित हृदय में भगवान नहीं, हृदय में भक्ति नहीं है, वो चलता फिरता मुर्दा है। एक मरा हुआ मुर्दा रहता है, वो चलता फिरता मुर्दा है। सबसे खतरनाक अभिमान है जो हमसे ठाकुर जी को दूर करता है। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, हे उमा, मैं समझ गया कि इसने अहंकार अभिमान किया है, इसलिए आज ठाकुर इसके हृदय से निकल गए। और इसके बाद मैंने ये भी समझ लिया कि काकभूषुंडी का तिरस्कार किया है, इसलिए इसका इलाज तभी होगा जब उनके चरणों में बैठ के कथा सुनेगा, मेरे कहने में नहीं। जहां अभिमान किया, जिसको तुच्छ समझा है, उन्हीं के चरणों में जब बैठेंगे गरुड़ जी और कथा सुनेंगे, तब इनका अहंकार जाएगा। ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पति करयान, ताहि मोह माया नरे पावर करहि गुमान। भगवान शंकर कहते हैं, उमा, बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों, बड़े बड़े शिरोमणि भक्तों को त्रिभुवन पति के जो वाहन है, माया ने उनको लपेट लिया, अहंकार ने उनको लपेट लिया। फिर सामान्य मनुष्य कौन सी गिनती में इसलिए कथा सुनाई जाती है। जब ठाकुर जी के निजी पर कर इतनी हाईएस्ट पोजीशन में उनको जब गिर सकती है, तो हमें अति 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 सावधान रहना चाहिए। तो गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ काकभूषुंडी जी रहते थे, नील पर्वत में गए और नील पर्वत का दर्शन, जिस स्थल में कथा होती है उस स्थल का केवल दर्शन किया और गरुड़ जी का रोम रोम खिल गया। अभी मुलाकात नहीं हुई भाई। आप, ये भजन स्थली है, यहाँ श्री महाराज जी की भजन स्थली है। इसके ऐसे अणु परमाणु हैं, उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं। सारे हृदय के जितने संकल्प हैं, जितने विचार हैं, जितने, सबका उत्तर बैठने से हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि इतनी जो चीज ब्रह्मलोक में दूर नहीं हुई, जो चीज वैकुंठ में दूर नहीं हुई, जो चीज कैलाश में दूर नहीं हुई, वो काकभूषुंडी जी के आश्रम के दरवाजे में दूर हो गई। अभी मिले नहीं, केवल स्थल में प्रवेश किया और सारे विषाद, सारे शोक, सबका समन हो गया। देख शैल प्रसन्न मन भयो, देख शैल माया मोह सोच सब गयो, माया मोह सोच सब गयो, सोच सब गयो। ये कितनी तीनों चीज़ें भयंकर हैं, लेकिन एक संत के भजन स्थल का दर्शन करके चले गए। जहाँ कथा होती है वो परिवेश कितना महान, कितना सुंदर होता है महाराज जी। बिल्कुल जब विकार रहित हृदय हो गया, जब संशय चला गया, भ्रम चला गया, मोह चला गया, तो रोम रोम खिल गया। गरुड़ जी ने वहाँ एक सरोवर में स्नान किया, पवित्र जल का पान किया। उसके बाद देखा एक बड़ा विशाल वट वृक्ष है, उसके नीचे पक्षियों की भीड़ लगी हुई है, और समझ गए कि यहाँ हरि कथा हो रही है। तो सीधे आप वट वृक्ष के नीचे गए हैं। काकभूषुंडी जी व्यासासन पर बैठ गए थे। काकभूषुंडी ने मंगलाचरण कर लिया था, और उसी समय जब गरुड़ जी पहुँचे
तो काकभूषण जी की दृष्टि पड़ी। काकभूषण जी बहुत हर्षित हुए हैं, गरुड़ जी का बड़ा आदर किया। ये पक्षियों के राजा हैं, काक पक्षी हैं, पक्षियों राजा है तो सम्मान करना चाहिए। बड़े हर्षित हुए और लिखा है कि अनुराग पूर्वक पूजन किया और कहा महाराज आप वैकुंठ में रहते हैं, आप आए, आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। नाथ कृतारथ भयऊ ये तब दर्शन खगराज, आय सुहोय सुकरो अब प्रभु आयहु कहीं का। जय जय। आपके चरणों में एक निवेदन है, कथा मैं बाद में कर लूँगा, पहले ये बताया जाए आपके आने का प्रयोजन क्या है। रो पड़े गुरु जी, बोले जय जय, प्रयोजन तो मेरा पूरा हो गया। मैंने आज समझा आपका महत्व, मैंने आपके दर्शन नहीं किए, मैं केवल आपके इस आश्रम में मैंने केवल अपने 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 पैर रखे और मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोर संशय नानावरम। जहां कथा से ऐसा दिव्य रसमय वातावरण बन गया, बिना कहे सुने सारी बीमारी दूर हो जाती हैं। अब मेरी एक ही चरणों में प्रार्थना है कि मुझे आप वो संपूर्ण कथा सुनाओ, प्रारंभ से लेकर अंत तक मैं यहीं रहूंगा, मुझे पूरी कथा सुनाओ। यही कहत गावत सुनत समुझत, यही कहत गावत सुनत समुझत, परम पद नर पावही। हाँ जी, परम पद नर रघुवीर पथ पाथोज मधुकर, रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई, दास तुलसी। और गरुड़ जी श्री काकभूषण जी के चरणों में बैठकर संपूर्ण कथा सुनी है और महाराज पूरी तरह से अहंकार रूपी मैल चला गया है। तो हम केवल यही दो चीज़ें आपको कहना चाहते थे कि श्री ठाकुर जी के जो अत्यंत समीप हैं उनको भी इस अहंकार रूपी मैल की लपेटे में आ जाना पड़ता है। इसलिए अहंकार रूपी मैल हमारे अंग अंग से निकाल देना चाहिए। ये भक्ति महारानी को पटना लगाना है। शेष कथा आप आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय